बर क्षेत्र के समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथ आदिराज समय पे स्वाध्याय चल रहा है। 9 अधिकार का ग्रंथ है। उसमें अंतिम सर्व विश्व ज्ञान अधिकार चल रहा है। उसमें 108 गाथाएं है। उसमें भी 308 से विषय शुरू होता है। आज अपना स्वाध्याय 320 तक पूरा होएगा। मतलब ये 13 गाथा में तीन चीजें बतानी है। पहली जो गाथा है 8 गाथा, मतलब 308 से 315, वहां पे इतना बताया कि ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी जीव है, वो कर्म का अकर्ता है। ऐसा वहां पे दृष्टांत भी दिया और उसको सिद्ध किया। उसके बाद 316, 17, 18 तीन गाथा में ज्ञानी जीव कर्म का अभोक्ता है, यानी अवेदक है। ऐसा शब्द है, अवेदक या अभोक्ता एक ही बात है। तो ये मतलब 11 गाथा में इतनी बात आई कि ज्ञानी अकर्ता अभोक्ता है। तो अभी 19-20 में ये बता रहे हैं, 19 में ये बताएंगे कि ज्ञानी ज्ञाता है। जो राग होता है, राग आता है, संयोग आदि होता है, कर्म आते हैं जाते हैं, बनते हैं छूटते हैं। जितना भी कार्य पर में होता है, ज्ञानी उसका ज्ञाता रहता है। वो 319 गाथा का विषय है जो आज चलेगा। और 320 गाथा में उसी बात को, मतलब तीनों चीज को, 308 से लेके 319 में तीन बात आई कि ज्ञानी आत्मा कर्म का, यानी कर्म में राग भी ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। द्रव्य कर्म भी ले सकते हैं, भाव कर्म भी ले सकते हैं, नौ कर्म भी ले सकते हैं। तीन प्रकार के कर्म कहे गए हैं। तो ज्ञानी कर्म का अकर्ता है, अभोक्ता है। इसके लिए वह ज्ञाता है। तो उसको 320 गाथा में दृष्टांत सहित उसको सिद्ध किया है। तो इस प्रकार से आज दो गाथा चलेगी, 319 और 320। तो इसमें एक, वो दो गाथा शुरू हुए उसके पहले 198 का एक नंबर का कलश है। उसमें जो आगे बात गई और अभी आने वाली है 319-20 में, वही बात यहाँ पे कलश के माध्यम से अमृत चंद्र आचार्य देव ने कही है। वसंत हिल का छंद है। तो पहला ही पेज भेजा है मैंने, उसमें वो छंद भी है वसंती का। वो छंद पढ़ते हैं, उसका अर्थ भी पढ़ेंगे। मतलब जो आगे बात आ गई और अभी जो दो गाथा में आ जाने वाली है, वो सबको मिलान करके युति रूप ये कलश है। तो मैं कलश पढ़ रहा हूँ। ज्ञानी करोति न वेदयते च कर्म, जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम्। जानान् परं करणवेदनयोरभावात्, शुद्ध स्वभाव नियत स ही मुक्त एव। नीचे श्लोकार्थ भी लिखा है वो पेज में, कि मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं इस कलश में। आगे की बात देखे 11 गाथा की, तो ज्ञानी जीव कर्म को न तो करता ही है और न तो भोगता ही है। उतनी बात तो अपने जस्टिफाई की, सिद्ध की अपने, कि क्यों ज्ञानी कर्म का करता नहीं है और कर्म का भोगता नहीं है। वो बात आगे आ गई है। और इस प्रकार करने और भोगने के अभाव के कारण, तथा उसमें एक खूबी दूसरी है ज्ञानी में, वो मात्र जानता है, करता नहीं है, जानता है, भोगता नहीं है, मात्र जानता है। तो मात्र जानने के कारण उसका क्या होता है आगे, कि वो शुद्ध स्वभाव में निश्चल रहता है। उसको कुछ करने का भाव नहीं आता, कुछ भोगने का भाव नहीं आता। स्वभाव है जानने का, तो जानता रहता है। तो जानना वही स्वभाव है। तो स्वभाव में निश्चल रहता हुआ, स्थित रहता हुआ वह ज्ञानी वस्तुतः देखे तो मुक्ति है, वर्तमान में भी मुक्त है और भविष्य में उसकी मुक्ति होने वाली है। मतलब सदा के लिए संसार को बाय बाय कहने वाला है। तो इस प्रकार से 198 नंबर का ये कलश यहाँ पे लिया है। स्वामी जी इस बात को समझाते हैं, वो इस प्रकार से समझाते हैं
कि वो खुद का तो नाम नहीं देते। उन्होंने कहा कि इस कलश में अमृत चंद्र आचार्य देव कहते हैं कि सबका जो अंदर आत्मा है स्वभाव से विराजमान है, वह ज्ञान का सागर है। मतलब ज्ञान के अलावा उसमें कुछ है नहीं, वो ज्ञान का सागर है। और जिसको ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव हो जाता है, वही ज्ञानी कहलाता है। तो वो ज्ञानी पुरुष क्या करता है? ज्ञानी पुरुष जानता है कि मैं तो चेतना मात्र स्वभाव से भरा भगवान हूँ। मतलब मेरे में ज्ञान है, जानना जानना जानना, उसके अलावा मेरे में और कुछ है नहीं। और जो राग होता है कर्म चेतना, उससे मैं रहित हूँ। मतलब शुभ अशुभ राग या पुण्य पाप आदि जो भाव होते हैं, वो मेरा स्वभाव नहीं है। क्योंकि राग में मेरा एकत्व नहीं है। वो ज्ञानी जीव को अपने ज्ञान स्वभाव के साथ एकत्व हो गया है। राग उसकी पर्याय में होता है, लेकिन राग को अपना नहीं मानता है, तो उसको राग के साथ एकत्व नहीं है। तो राग आता है, शुभाशुभ राग आता है, पुण्य पाप के परिणाम होते हैं। वो जानता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरी कमजोरी के कारण मैं स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकता हूँ। इसके लिए ये राग वगैरह आता है, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा कह कि वो राग आदि के साथ एकत्व नहीं करता है। तो इस प्रकार से ज्ञानी राग का अकर्ता होता है। तो जिस प्रकार राग के साथ एकत्व नहीं करके उसका कर्ता नहीं बनता है, तो कर्म चेतना, राग यानी कर्म चेतना को भिन्न जानता है, तो वो कर्म चेतना यानी राग का कर्ता बनता है। उसी प्रकार ज्ञानी कर्म कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, वो कर्म चेतना यानी राग, और कर्म फल चेतना यानी राग का फल, कर्म का फल, उससे स्वयं उसका वो अवेदक ही रहता है। जो विकार है, अर्थात हर शोक या सुख दुख का चेतनपना ही कर्म फल चेतना है। तो विकारी परिणाम के फल का वेदन कर्म चेतना कहलाता है। तो धर्मी जीव जैसे कर्म चेतना से रहित अपने को जानता है, उसी प्रकार कर्म फल चेतना से रहित अपने को जानता है। उसके साथ भी एकत्व नहीं करता है, इसके लिए वह अवेदक ही है या अभोक्ता है। तो दो बात बताई स्वामी जी ने कि आत्मा ज्ञान का सागर है। जिसने ऐसा ज्ञान स्वरूपी आत्मा का अनुभव किया, उसको अपनी कमजोरी से राग आता है, तो उसको कर्म चेतना यहाँ पे कहा है। तो कर्म चेतना को अपनी नहीं मानता, तो उसको कर्म चेतना के साथ एकत्व नहीं होता। तो वो जो कर्म चेतना में राग होता है, उसका वो कर्ता नहीं बनता है। उसी प्रकार कर्म चेतना फल यानी थोड़ा सुख दुख का जो परिणाम ज्ञानी को भी जीवन में होता है, लेकिन जैसे कर्म चेतना को अपनी नहीं मानता, उसके साथ एकत्व नहीं करता, उसी तरह कर्म फल चेतना के साथ भी एकत्व नहीं करता। वो सुख दुख भाव को अपने ज्ञान स्वभाव से भिन्न जानता है, तो वो उसका भोक्ता नहीं बनता है। तो इस प्रकार से ज्ञानी हमेशा राग का अकर्ता और राग के फल का, दुख का अभोक्ता रहता है। उतना यहाँ पे स्वामी जी का कहना है। वो जानता है मेरे स्वभाव में तो अकेला आनंद भरा हुआ है, और मैं तो मेरे स्वभाव का मतलब आनंद का वेदन करने वाला हूँ। तो वो तो विकार का स्वाद नहीं लेता है, अपने स्वभाव की दृष्टि लगा के स्वभाव का जो आनंद है उसका ही वो तो वेदन करता है। तो इस प्रकार से ज्ञानी कर्म चेतना से रहित जानता है, तो वो कर्म चेतना का यानी राग का अकर्ता है। और कर्म फल चेतना से रहित अपने को जानता हुआ वो सुख दुख का भोगता नहीं होता है। मतलब उसको दया दान आदि के भाव तो आते हैं, लेकिन वो उसका भोगता नहीं बनता है। इस प्रकार से देखे तो ज्ञानी कर्मों का कर्ता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है। और तीसरी एक चेतना की बात की है, एक कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, और अभी ज्ञान चेतना। तो ज्ञानी ज्ञान चेतनामय होने के कारण मात्र जो जो होता है उसका ज्ञाता ही रहता है। वो शुभाशुभ भाव को, शुभाशुभ कर्म बंध को, और उसका जो फल आता है उसका केवल जानना ही जानता ही रहता है। तो इस प्रकार से स्वामी जी ने ये जो गाथाएं है, 11 गाथाएं, उसका सार इस कलश के माध्यम से समझाया। मतलब उसको सारांश देखे
स्वर्ण में, तो उसमें तीन बात मुख्य रूप से आई अभी तक, मतलब 11 गाथा में, कि ज्ञानी कर्म चेतना रहित होने से अकर्ता है, मतलब राग आदि का वो करता नहीं है। दूसरी बात, ज्ञानी कर्म फल चेतना रहित होने से उसका अवेदक है, मतलब अभोक्ता है। कर्म फल का यानी सुख दुख का वो भोक्ता नहीं है। और तीसरी बात ये आई कि ज्ञानी, जो अभी आज दो गाथा में आने वाला है, ज्ञानी ज्ञान चेतनामय होने से केवल ज्ञाता ही है, शुभ अशुभ कर्म व उसके फल को वो केवल जानता ही है। इस प्रकार से क्या निष्कर्ष निकला कि ज्ञानी अथवा धर्मी पुरुष साक्षीपने मात्र से ज्ञाता दृष्टा ही रहता है। तो इस प्रकार से ये कलश के माध्यम से ये कहा गया है कि ज्ञानी कर्म चेतना, कर्म फल चेतना से रहित होने के कारण, रहित होना यानी वो नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसको अपना नहीं मानता है, अपना स्वभाव नहीं मानता है, वो विकार मानता है, अपनी कमजोरी से हुए मानता है, उसके साथ एकत्व नहीं करता है। उसके लिए ये शब्द यूज किया है कि ज्ञानी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से रहित हो है, और उसके कारण वो कर्मों का कर्ता नहीं होता है और कर्म फल का भोक्ता भी नहीं होता है। किंतु तीसरी बात बताई कि ज्ञान चेतना संपन्न होने के कारण सभी का सहज ज्ञाता दृष्टा ही है। मतलब ज्ञानी के जीवन भी में भी कर्म के उदय से कुछ आकुलताएं आती है, दुख के निमित्त आते हैं, लेकिन वो उसके अधीन नहीं होते हैं, वो अपने स्वभाव के आश्रय में जाते हैं, उसके ज्ञाता बन के रह जाते हैं, और वो आकुलित नहीं होते, अपने आत्मा का सुख और आनंद को भोगते हैं। तो ये बात आगे दो गाथा में बतानी है, 319 और 320 गाथा में। तो उसकी सूचना रूप और आगे जो गया उसका मतलब रिवीजन ये कलश में करवाया। अभी अपना चलेगा 319 और 320 गाथा। तो जो बात पहले कही थी उसको कलश में याद दिलाई, और कलश में अंत में जो बात कही इसकी भूमिका रूप में, वही बात ये 319 गाथा और 320 गाथा में कुनकुन आचार्य देव ने कही है। कलश अमृत चंद्र आचार्य देव का था। अभी जो गाथाएं आई वो कुनकुन आचार्य देव की प्राकृत गाथाएं है। दोनों प्राकृत गाथा में प्राकृत में पढ़ लेता हूँ, बाद में उसका हिंदी अनुवाद जो मैंने पेज भेजे है उसमें प्राकृत हिंदी दोनों है, तो बाद में हिंदी भी अपने पढ़ेंगे। 319 गाथा। नवी कुवई नवी वे वेयई, नाणी कम्माई बहु परायाराम, जानई पुण्यकम फलम, बंधम पुण्यम च पावम च। 320 गाथा। डिट्ठी जहेव नाणम, अकारयं त अवेदयं चेव, जानय्य बंध मुखम, कमुदयम निज्जरम चेवम। 319 गाथा हिंदी में। करता नहीं, नहीं वेदता, ज्ञानी कर्म बहु भांति का, बस जानता वह बंध जो ही, कर्म फल शुभ अशुभ को। क्या कहा, अनेक प्रकार के कर्मों को ज्ञानी न करता है न भोगता है, किंतु पुण्य पाप रूप कर्म बंध को यानी कर्म फल को मात्र जानता है। ऐसा 319 गाथा में कहा। 320 गाथा में कहा, दृष्टांत से ये बात समझाई है कि ज्ञानी उसको करता नहीं है, भोगता नहीं है, अनेक प्रकार के कर्म को मात्र जानता है। तो किस प्रकार से जानता है, कर्ता भोगता नहीं है, वो दृष्टांत के माध्यम से 320 गाथा में समझाया गया है। तो गाथा में कहा, जो नेत्र क्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेद, यह जो नेत्र यानी आंख जैसे, मतलब कुछ करती नहीं है, वेदती नहीं है, सामने दृश्य पदार्थ को करती नहीं है, वेदती नहीं है, क्यों ही ज्ञान नहीं, कारक यानी करती नहीं है, करता नहीं है ज्ञान, नहीं वेदक हो, जाने ही कर्मोदय निर्जरा, बंदे त्यो ही मोक्ष को। मतलब जैसे आंख
सामने पदार्थ को, दृश्य पदार्थ को कुछ करता नहीं, कुछ करती नहीं है, भेदती नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान भी उसका, उसके जो ज्ञेय पदार्थ है उसका कुछ करती नहीं है, भेदता नहीं है ज्ञान। मतलब कर्मोदय आता है, निजरा होती है, बंद होता है, मोक्ष होता है, उसको ज्ञान मात्र जानता ही है। इस प्रकार से ये दो गाथा में कहा। मतलब दोनों गाथाओं में वो समझना हो तो इस प्रकार से कहते हैं, कह सकते हैं कि नेत्र के समान ज्ञान भी पर का कर्ता भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है। इतना ये दोनों गाथे में एक लाइन में कहना है। उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। वो जो टीका है आत्मख्याति अमृतचंद्र आचार्य देव की, उसके माध्यम से इसको थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो, पहले तो कर्म चेतना की बात आएगी। यानी राग जो ज्ञानी को अभी छद्म से केवल ज्ञान नहीं हुआ है, पूर्व वितराग दशा नहीं हुई, तो उसको पर्याय में राग होता है, उसको यहाँ कर्म चेतना कहा है। तो ज्ञानी कर्म चेतना से रहित होने से स्वयं अकर्ता है। मतलब कर्म चेतना से रहित यानी पूर्ण वितराग नहीं होगा है, लेकिन जो राग को अपना मानता है, राग के साथ एकत्व करता है, उसको राग सहित है, कर्म चेतना सहित है, ऐसा कहने में आता है। लेकिन ज्ञानी राग को अपने से भिन्न जानता है, तो कर्म चेतना से रहित है, ऐसा कहने में आता है। तो ज्ञानी कर्म चेतना से रहित होने से स्वयं अकर्ता है। जो कर्म चेतना को अपनी मानता है वो उसका कर्ता बनता है। मतलब जो एकत्व ममत्व करता है, वो उसमें कर्तृत्व बुद्धि आती है, और जिसको कर्तृत्व बुद्धि आती है उसको भोक्तृत्व बुद्धि भी आती है। तो ज्ञानी कर्म चेतना को, राग को अपना नहीं मानता, उसके साथ एकत्व नहीं करता, ममत्व नहीं करता। इसके लिए ज्ञानी राग का यानी कर्म चेतना का अकर्ता है। उसी प्रकार कर्म फल चेतना उससे भी ज्ञानी रहित है। मतलब उसको जितना कर्म का उदय है, जितना राग विकार होता है, उतना दुख भी होता है, लेकिन वो उसको भी भिन्नपणे जानता है। वो अपनी आत्मा की चीज नहीं मानता है। सुख दुख को, जैसे राग को अपना स्वभाव नहीं मानता है, ऐसे सुख दुख का वेदन होता है, उसको भी अपना स्वभाव नहीं मानता। तो उसको कहते हैं ज्ञानी कर्म फल चेतना से रहित है। इसके लिए वो स्वयं उसका अभोक्ता है। तो इस प्रकार से ज्ञानी को कर्म चेतना से, मतलब कर्म चेतना का अकर्ता और कर्म फल चेतना का अभोक्ता बताया। तो वो अकर्ता और अभोक्ता होने से न तो कर्मों को करता है, यानी नया बंध नहीं होता, और वो न कर्म को भोगता है। किंतु तीसरी बात ये बताते हैं कि ज्ञान चेतना में होने से, मतलब बाहर में कर्म में जो होना हो हुए, कर्म को जिस प्रकार का कर्म उदय में आना हो आवे, कर्म के उदय में संयोग में जो होना हो हुए, कर्म के उदय में पर्याय में विकार को आनी हो तो आवे, लेकिन वो तो उसका जानने वाला बनता है। तो उसको ज्ञान चेतना में कहा है कि ज्ञानी ज्ञान चेतना में होने से शुभ या अशुभ कर्म बंध को और शुभ अशुभ कर्म फल को मात्र जानता ही है। उसका कर्ता या भोक्ता नहीं बनता है ज्ञानी। तो ये बात अमृतचंद्र आचार्य देव ने इस प्रकार से समझाई। उसको ये 319 गाथा आई, 320 गाथा में आगे ले जावे अमृतचंद्र आचार्य के माध्यम से, तो वहां दृष्टांत पूर्वक ये 319 तक की बात को दृष्टांत पूर्वक समझाई है कि जिस प्रकार इस जगत में जो नेत्र होता है, यानी दृष्टि, देखना, नेत्र दृश्य पदार्थों से अत्यंत भिन्न है। मतलब आंख जिस जिस पदार्थ को देखती है, वो पदार्थ से आंख भिन्न है, और इसी कारण वह दृश्य पदार्थ को करने और भोगने में पूर्णतः असमर्थ है। जब वो उससे भिन्न है तो भोगेगा कैसे? जैसे एकदम स्थूल दृष्टांत लेवे कि अपने जीभ पे कुछ चीज रखी नहीं है तो उसका स्वाद कैसे लेंगे, वो दूर पड़ी है। ऐसे नेत्र जो होता है और दृश्यमान पदार्थ नेत्र से भिन्न है, इसके लिए भिन्न को वो करता नहीं है, अड़ता नहीं है तो करता भी नहीं है, और करता नहीं है तो भोगता भी नहीं है। तो जब नेत्र दृश्य पदार्थ से भिन्न होने से वो उसको करता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है, मतलब करने भोगने में असमर्थ रहता है। इसी प्रकार दृष्टि, मतलब तो इसी प्रकार इसमें क्या कहते हैं, दोबारा मैं लेता हूँ।
जिस प्रकार इस जगत में दृष्टि यानी नेत्र दृश्य पदार्थों से अत्यंत भिन्न है, और इसी कारण वह दृश्य पदार्थों को करने और भोगने में असमर्थ है। इस प्रकार वह दृष्टि यानी नेत्र दृश्य पदार्थ को न तो करती है और न भोगती है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा कि समझो कि सामने अग्नि जल रही है, कोई पुरुष अग्नि को जला रहा है, और वहां लोहे का गोला है, वो लाल उष्णता को भोगता है, क्योंकि अग्नि को जलाने वाला पुरुष अग्नि के नजदीक है, भिन्न नहीं है। और जो गोला है वो भी भिन्न नहीं है, अग्नि में ही पड़ा है। अभी दृष्टि की बात करें, मतलब नेत्र को भी दिखाए, अगर जो नेत्र भिन्न नहीं होता तो वो अग्नि को जलाता, और अग्नि की उष्णता का भी अनुभव नेत्र को होना चाहिए, उसको भी भोगना चाहिए। लेकिन आंख अग्नि को जलाती भी नहीं है, और आंख अग्नि की उष्णता को भोगती भी नहीं है। तो इसी प्रकार ये दृष्टांत हुआ। ज्ञान भी है, वो ज्ञेय पदार्थ जो है, ज्ञान के जानने में जो जो पदार्थ आते हैं उससे ज्ञान भिन्न है। जैसे ये नेत्र है, जो दृश्यमान पदार्थ है उससे भिन्न है, उसी प्रकार ज्ञान में जो पदार्थ जानने में आते हैं पर ज्ञेय, उससे ज्ञान अत्यंत भिन्न है। और इसी कारण वह ज्ञेय पदार्थ को करने और भोगने में पूर्ण तरीके से असमर्थ है। इस कारण वह ज्ञान ज्ञेय पदार्थों का कर्ता भोक्ता नहीं है। किंतु जैसे आंख मात्र देखती है, उसी प्रकार दृश्य को देखती है, उसी प्रकार ज्ञान है वो ज्ञेयों को जानने का स्वभाव वाला होने से वह ज्ञान ज्ञेय रूप, मतलब ज्ञेय में यहाँ कर्म बंध लिया, कर्म का उदय लिया, कर्म की निद्रा ली, और कर्म का मोक्ष लिया, मतलब उसको मात्र जानता ही है ज्ञान, उसका कर्ता भोक्ता नहीं है। तो ये नेत्र के माध्यम से ये बात को अच्छी तरह से अमृतचंद्र आचार्य देव ने दृष्टांत देके समझाई कि ज्ञान ज्ञेयों का कर्ता भोक्ता नहीं है, मात्र जानने वाला। क्योंकि किस प्रकार है, वो नेत्र के माध्यम से, उसके दृष्टांत के माध्यम से समझाया। स्वामी जी ने इसको सरल करते हुए समझाया कि जो हिंसा, जुड़, चोरी, विषय वासना आदि का अशुभ राग होता है, तथा दया, दान, व्रत, भक्ति आदि का शुभ राग का जो कर्तृत्व होता है अज्ञानी को, कि ये मैंने किया, ऐसा राग किया, मैंने हिंसा की, मैंने दया पाली, मैंने दान दिया, मतलब है वो राग, अशुभ शुभ राग। और जो उसको उसको अपने को उसका कर्ता मानता है, तो उसको वह कर्म चेतना है उसकी। और ज्ञानी इस कर्म चेतना से रहित होता है, इस कारण ज्ञानी अकर्ता है। मतलब ज्ञानी को राग आएगा अपने भूमिका अनुसार, लेकिन वो राग को अपने से भिन्न जानता है, इसके लिए वो राग का कर्ता नहीं बनता है। अज्ञानी राग को अपना मानता है, वो क्रिया भी अपनी मानता है, और मैंने मतलब हिंसा की, मैं झूठ बोला, मैंने चोरी की, मैंने विषय वासना के परिणाम किए, मैंने दया दी, दया की, मैंने दान दिया, मैंने व्रत किया, मैंने भक्ति की, उस प्रकार से उस राग का वो राग के साथ एकत्व करता है, तो वो उस राग का कर्ता बनता है। तो वो कर्म चेतना है अज्ञानी की। और ज्ञानी वो राग आता तो है, लेकिन उसको जानता है, अपने से भिन्न पने राग को जानता है, एकत्व नहीं करता राग के साथ, तो वो राग का यानी कर्म चेतना का अकर्ता ज्ञानी होता है। उसी प्रकार कर्म फल चेतना की बात करें तो हर सुख का, सुख दुख का जो वेदन होता है वह कर्म फल चेतना है। तो विकारी परिणामों में फल का वेदन करना कर्म फल चेतना है। लेकिन जो धर्मी जीव होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो कर्म चेतना को अपनी नहीं मानता है, इसीलिए वो उसका अवेदक है, अभोक्ता है। तो इस प्रकार से कर्म फल चेतना से रहित होने से ज्ञानी उसका अभोक्ता है। और तीसरी बात, चिद ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा जो अपना त्रिकार स्वभाव है, वो एक ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, अपना आत्मा का स्वभाव ही ज्ञाता दृष्टा है। वो स्व और पर को जानना, ऐसा उसका स्वभाव है आत्मा का।
तो ज्ञानी मात्र ज्ञान चेतनामय होने से, मतलब वो न कर्म चेतना को अपनी मानता है, न कर्म फल चेतना को अपनी मानता है। मतलब न राग को अपना मानता है, न राग का फल आता है, सुख दुख का वेदन होता है उसको अपना मानता है। वो केवल जो जो हो रहा है उसका ज्ञाता दृष्टा बनता है। इसीलिए वो जो शुभ अशुभ कर्म बंधते हैं और उसका कर्म का फल आता है, उसका मात्र जानना देखने वाला ज्ञानी रहता है। तो अपनी आत्मा स्वभाव से तो ज्ञान स्वभाव है, और जो राग होता है पर्याय में और संयोग में शरीर आदि जो पर वस्तु है, उसको करने और भोगना ऐसा आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। आत्मा का ये सब चीज को जानने का स्वभाव है। जैसे आंख अग्नि को देखती है, परंतु अग्नि रूप परिणमित नहीं होती है। और जैसे लोहे का गोला अग्नि में पड़ा है तो वो अग्निमय हो जाता है, लेकिन आंख उस अग्निमय होती नहीं है, उष्णमय होती नहीं है, क्योंकि उससे आंख भिन्न है। उसी तरह आत्मा या आत्मा का ज्ञान जिसको जानता है, तो इसके लिए वो तो उसको ज्ञायक स्वभाव कहते हैं, कि वो जानने जानने का स्वभाव है, इसके लिए उसको ज्ञायक स्वभाव कहते हैं। वह पुण्य पाप भावों को करता नहीं है और वेदता भी नहीं है, क्योंकि पर और जो राग है उसका कर्तापना या भोक्तापना ज्ञान स्वभाव में है ही नहीं। और ज्ञानी अपना सब कुछ ज्ञान स्वभाव को सौंपा हुआ है। वो जितना ज्ञान स्वभाव है, जैसा ज्ञान स्वभाव है वैसा मैं हूँ, ऐसा उसको ज्ञान सद्दान हो गया है। इसके लिए जो राग होता है, सुख दुख का जो परिणाम होता है, उससे वो भिन्न रहता है। तो उसको करता भी नहीं है और उसको भोगता भी नहीं है। उसने अपने शुद्ध ज्ञान को गुण रूप से ग्रहण किया है। और शुद्ध ज्ञान परिणत जो जीव होता है, वो द्रव्य रूप से, मतलब वो उसको ये विकार वगैरह को अपना मानता नहीं है। तो जिसको ऐसा अंतर में ज्ञान में परिणमन हो गया है, वो वह जीव शुद्ध उपादान रूप से देखे तो उसको जो पर्याय में विकार होता है शुभ अशुभ राग का, उसका वो कर्ता नहीं होता है और उसका वो वेदक भी नहीं होता है। क्योंकि आत्मा का शुद्ध उपादान तो ज्ञानमय है, चैतन्यमय है, रागमय कभी हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे ये टीका के माध्यम से देखे तो उसमें से दो बात निकलती है, कि जो त्रिकाली ज्ञान गुण है, वो पर्याय में जो राग विकार होता है उसको करता भी नहीं है, उसको वेदता भी नहीं है। वो त्रिकाल ज्ञान गुण की बात की। दूसरी बात, इसी प्रकार जो ज्ञान रूप परिणत हुआ जीव, मतलब जितने अपने त्रिकाली स्वभाव का आश्रय लिया और वो भी जैसा स्वभाव है ऐसा परिणमित किया जिस जीव ने, वो जीव भी राग को करता व वेदता नहीं है। मतलब दो बात क्या ही, स्वभाव तो राग को करना वेदना ऐसा है ही नहीं। और जिसका स्वभाव को जिसको भान हुआ और स्वभाव रूप परिणमन हुआ, वो ज्ञानी जीव भी राग को करता और वेदता नहीं है। ये दो बात ये टीका में से निकली है। और एक बात इसमें आती है कि जो वो गाथा का पद है, एक दूसरा किया है जैशनाचार्य ने, डिट्ठी खयम्पी नानम। डिट्ठी खयम्पी नानम, मतलब उसका अर्थ ये होता है कि मात्र दृष्टि नहीं, क्षायिक ज्ञान भी निश्चय से कर्मों को करता नहीं है और कर्मों का कर्म फल को भोगता नहीं है। वो भी ये यही दृष्टांत पे लागू पड़ेगा। जिस प्रकार नेत्र पर को करता एवं भोगता नहीं है, मात्र जानता ही है, देखता ही है, इसी प्रकार क्षायिक ज्ञान और ज्ञान परिणति जीव भी दयादान आदि के जो विकल्प है उसको करता नहीं है और उसको वेदता भी नहीं है। तो इस प्रकार से पहले दो बोल में द्रव्य दृष्टि का जोड़ दिया है। और अब क्षायिक ज्ञान की बात करते हैं, कि जैसी शक्ति रूप सर्वज्ञपना है वैसा पर्याय में प्रकट हो जाता है सर्वज्ञपना। वह क्षायिक ज्ञान उसको कहते हैं। वह क्षायिक ज्ञान भी निश्चय से राग का अकारक और अवेदक है। क्योंकि जब सर्वज्ञ होता है उसके पहले वितराग होता है, तो वहां तो राग और राग का फल रहता ही नहीं है, तो उसका करना और भोगना होता नहीं है। तो इस प्रकार से मतलब ये बात यहाँ पे
कहीं है। लेकिन वहां जब वितराग सर्वज्ञ होता है, अरिहंत दशा होती है 13वें गुणस्थान में, तो वहां योग का कंपन होता है। लेकिन जैसे छद्मस दशा में राग था, लेकिन राग को अपने से भिन्न जानते हैं, उसी प्रकार वहां भी जो अरिहंत दशा होती है, सहयोग केवड़ी होते हैं, उनको भले योग होता है, लेकिन वो सर्वज्ञ परमात्मा योग के भी अकर्ता और अभोक्ता ही रहते हैं। तो इस प्रकार से क्षायिक ज्ञान की भी बात कही। तो इस प्रकार से तीन बात आई। एक तो स्वभाव तो राग विकार का अकर्ता अभोक्ता है, जानने का स्वभाव है। जिसको स्वभाव का भान हुआ, स्वभाव रूप परिणमित हुआ, ऐसा साधक जीव भी राग होते हुए भी, राग का फल होते हुए भी उसका अकर्ता और अभोक्ता है, वो जानने वाला है। और क्षायिक ज्ञान भी उसका अकर्ता अभोक्ता है, मात्र जानने वाला है। इस प्रकार से ये सब चीज यहाँ पे आत्मख्याति टीका में बताई गई है। तो अभी देखो, क्षायिक ज्ञान की बात की, अभी शुद्ध ज्ञान परिणत साधक जीव की बात करते हैं। मतलब दूसरे नंबर के पॉइंट की, कि इसके बारे में एक प्रश्न होता है कि जो अभी सिद्ध हुए नहीं है, केवल ज्ञान भी नहीं हुआ है, खाली शुद्ध ज्ञान परिणति साधक जीव हुआ है, मतलब आत्मा का ज्ञान भान हुआ है, श्रद्धान हुआ है, आचरण हुआ है, अभी न केवल ज्ञान हुआ है, अरिहंत दशाई है, न सिद्ध दशाई है, तो वो तो पर में या पर्याय में कुछ तो करते होंगे, ऐसा प्रश्न है, शंका है, आशंका है। कि मतलब अभी वो न अरिहंत बने हैं जीव, न सिद्ध बने हैं, खाली स्वभाव रूप परिणमन हुआ है, ज्ञानी बने हैं, वो तो पर को या पर्याय में कुछ विकार वगैरह होता है, उसका कुछ तो करते होंगे न। तो उत्तर है, साधक जीवों की वर्तमान अवस्था में जो रागादि होते हैं, उन्हें वह मात्र जानते ही करते कुछ भी नहीं है। मतलब वो जानने वाले बन के रहते हैं। और यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जिसकी अवस्था में किंचित राग विद्यमान है, ऐसा शुद्ध ज्ञान परिणति धर्मी जीव यानी सम्यक दृष्टि जीव राग का और पर का अकर्ता और अवेदक यानी अभोक्ता है। क्योंकि उसकी दृष्टि स्वभाव पे पड़ी है, और स्वभाव देखो, शक्ति रूप से तो आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप त्रिकाल है, वो स्वभाव है, वो हमेशा त्रिकाल होता है। और वर्तमान में भी उसको ऐसे ज्ञानानंद स्वरूप ही देखता है ज्ञानी जीव अपने आत्मा को। और ऐसे आत्मा का उसको आश्रय हुआ, और जिसको पर्याय में उसका ज्ञान आया, आनंद आया अपने आत्मा के स्वभाव का, तो उसको आनंद ज्ञानानंद की रचना करने का वीर्य जागृत हुआ है, साथ में अतीन्द्रिय आनंद और का स्वाद आया है। ऐसा धर्मी साधक जीव बंद होता है, पर्याय में जितना भी बंद होता है और निजरा भी होती है, वो दोनों को मात्र जानते हैं, लेकिन उसका कर्ता बनते नहीं है। मतलब जिस जीव का मोक्ष हो गया है शिव भगवान, उसकी बात नहीं है। जो दृष्टि मुक्त हो गए, उसकी भी बात नहीं है। जो मोह मुक्त हुए हैं, तो उनको राग वगैरह है, लेकिन उनकी दृष्टि स्वभाव पे पड़ी है, तो उसके कर्ता भोक्ता नहीं बनते हैं। तो यहाँ चौथे गुण स्थान में समकीर्ति धर्मात्मा यानी सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी बात करते हैं कि कर्मों के निमित्त से उसको जो जो शुभ अशुभ भाव आते हैं अपनी भूमिका अनुसार, उनका वह सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान में भी उसका अकारक यानी अकर्ता और अवेदक यानी अभोक्ता है। उनसे भिन्न रहकर जानते मात्र है, उसके साथ एकत्व पना नहीं करते हैं। उसके सामने मिथ्या दृष्टि को देखे, तो मिथ्या दृष्टि को जब कर्म का उदय आता है, उनको भी शुभ अशुभ भाव होते हैं, तो वो शुभ अशुभ भाव के साथ तद्रूप हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, एकत्व को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसका कर्ता बन जाते हैं। और उसके पीछे जो आकुलता आती है, उसका भोक्ता बन जाते हैं मिथ्या दृष्टि जी। और ज्ञानी उसको भिन्न रखते हैं, राग को, राग के वेदन को सब ज्ञान में तो आता है, जानते हैं, लेकिन उसको भिन्न रहते हैं। जैसे बारिश आती है, लेकिन बारिश को दूर रखता है, जो अपने घर में रहता है वो भीगता नहीं है, लेकिन कोई सामने से जाके बारिश में चला जावे तो भीग जाएगा। तो ऐसे पर्याय में राग विकार आता है,
छद्म दशा है तो ज्ञानी को भी आएगा भूमि का प्रमाण, अज्ञानी को भी आएगा। लेकिन अज्ञानी राग के साथ एकत्व कर लेता है और उसका कर्ता बन जाता है, और राग का फल आता है, उसका भी वो एकत्व करके भोक्ता बन जाता है। ज्ञानी राग को और उसके फल को दूर रखता है, भिन्न पणे जानता है, एकत्व नहीं करते हैं, तो राग का कर्ता नहीं बनते, और उसका जो फल आता है उसका भोक्ता भी नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार ये आत्मा एक रजकण से लेकर पूरी दुनिया का मात्र जानने वाला है, स्वभाव से ही जानने वाला है। और जानने के संबंध मात्र से वो पर को तथा राग को करने और वेदने का संबंध हो जावे, ऐसी वस्तु पे जाने तो उसको राग करना पड़े, राग आया तो राग को जाने तो राग करना पड़े, ऐसा नहीं है। और जो राग को जानता है तो भोगना भी पड़े, ऐसा नहीं है। जो राग को भिन्न रखता है वो उसका कर्ता नहीं बनता और भोक्ता नहीं बनता है। ऐसा आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है। लोगों की बात करें सामान्य रूप से, तो स्थूल संयोग और राग के संबंध से मानते हैं। यहाँ कहते हैं कि राग और पर से भिन्न शुद्ध ज्ञान तत्व केवल ज्ञान मात्र स्वभाव वाला है, इसीलिए वो कर्म बंध को मात्र जानता ही है, उसका भोक्ता नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे तीन बातें आई। एक तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा का जो शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा का शुद्ध ज्ञान है, वह पुण्य पाप आदि भावों का कर्ता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है। एक बात यह आई। दूसरी बात यह आई कि यहाँ शुद्ध ज्ञान परिणत जीव द्रव्य लिया है, मतलब जिसको अपने स्वभाव का भान हो गया है ऐसा जीव द्रव्य लिया है, वो पर से और राग से भिन्न अपने शुद्ध ज्ञान धन प्रभु का आत्मा का उसको निर्मल श्रद्धान हुआ है, तो वह शुद्ध ज्ञान परिणत जीव है, जिसको अपने स्वभाव का भान हुआ है। तो वह भी राग का कर्ता भोक्ता नहीं है, वो अभी छद्म से अधूरी दशा है, केवल ज्ञान नहीं हुआ है, इसके लिए उसको राग आता तो है, पर वह उस राग का अकर्ता और अभोक्ता ही रहता है। और तीसरी बात कही कि जिनको शाही ज्ञान केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, वो पूर्ण परमात्मा है, मतलब वो तो भगवान हो ही गया, अरिहंत दशा आ गई है। वे राग रहित पूर्ण वितराग है। उनकी बाह्य में शरीर की दशा नग्न ही होती है, तथा आहार पानी उनको नहीं होता है। वे भी कर्मों के अकारक और अवेदक ही है। तो फिर से जो साधक जीव है उसकी बात करते हैं आचार्य भगवान। उसके लिए शब्द यूज किया, शुद्ध ज्ञान परिणति जीव है, वह बंध मोक्ष एवं शुभाशुभ कर्मोदय को, सविपाक अविपाक निजरा को, साथ में सकाम अकाम निजरा को जानता ही है, उसका कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है। चौथे गुण स्थान में पंचम गुण स्थान और छठे गुण स्थान वर्ती जो जीव होता है ज्ञानी धर्मात्मा, उसको राग रूप भाव बंध तथा राग के अभाव के और मोह के भी वो ज्ञाता ही है, मतलब उसको कर्म का बंध ही है, बंध हुआ हुआ है। वो कर्म का उदय भी आता है, कर्म का उदय आया तो कर्म निजरते भी है, और जितने कर्म से जिस जिस प्रकार के कर्म सदा के लिए निजर गए उतना उसको मोक्ष भी कहा जाता है। तो वो सब प्रक्रिया जो चल रही है उसके जीवन में, उसका वो कर्ता नहीं बनता है, मात्र उसका ज्ञाता ही रहता है। तो प्रति समय जो शुभ अशुभ परिणाम पुराने कर्म के उदय से बंद है, वो जो उदय में आता है और शुभाशुभ भाव होते हैं, तो वो आके खिल जाते हैं। उसमें दो प्रकार की निजरा होती है, सविपाक निजरा और अविपाक निजरा। तो वो निजरा को वो जानते हैं, उसके ज्ञाता ही रहते हैं। तो इस प्रकार ये जो लिखा है कहा है, वो महामुनिवर दिगंबर संत है, एक जैसन आचार्य देव की टीका साथ में ज्वाइंट की है, कि वो मुख्य रूप से तो अपने आत्मा के आनंद में लीन रहने वाले थे। वो ये कह रहे हैं कि जो अपना परम पारिणामिक शुद्ध स्वभाव है, वह मतलब
उसकी उनको दृष्टि हो गई है, अनुभव हो गया है, तो वो स्वभाव जो है, वो स्वभाव कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव से शून्य है। तो त्रिकाली उपादान जो द्रव्य है, वो तो मतलब कर्तृत्व भोक्तृत्व से शून्य है, किंतु उसका जिसने लग किया, अवलंबन लिया, आश्रय लिया, तो उनको पर्याय में ऐसी दशा प्रकट हो गई, जैसा स्वभाव है ऐसी दशा प्रकट होती है। वो भी इसका कर्ता भोक्ता नहीं बनते, उससे वो शून्य है। तो त्रिकाली स्वभाव के आश्रय से जो आनंद की दशा जिसको प्रकट हो गई है, ऐसा जीव शुभाशुभ राग और पर पदार्थ का कर्ता भोक्ता पने से वो शून्य रहता है। और बात के बंध और बंध का कारण, बंध और बंध का कारण, मोक्ष और मोक्ष का कारण, ये सब पर्याय रूप भाव है। वो जीव का अशुद्ध परिणमन परिणाम बंध का कारण है, और शुद्ध परिणाम मोक्ष का कारण है। फिर भी क्या कहते हैं कि तीन चीज लिए, एक तो पर द्रव्य लिया, फिर बंध का कारण अशुद्ध परिणाम, और मोक्ष का कारण संबंध निद्रा। फिर से पर द्रव्य की बात की, बंध का कारण आश्रव बंध, वो अशुद्ध परिणाम है, और मोक्ष का कारण संबंध निद्रा, वो शुद्ध परिणाम है। तो क्या कहते हैं कि ये पर द्रव्य तो बंध का कारण है ही नहीं है, जो अपना स्वभाव है वो भी बंध का कारण नहीं है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जिसको स्वभाव की दृष्टि हो गई, उसको ये सब भाव होते हैं, आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष होते हैं, लेकिन वो पर्याय से भी अपने को भिन्न जानते हैं, तो उसके कर्ता भोक्ता नहीं बनते हैं। और इस प्रकार से मतलब त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करने से स्वभाव का इतना जोर आता है कि पर्याय में राग होते हुए भी वो राग के कर्ता नहीं बनते हैं। पर्याय में राग का फल आता है, लेकिन उसका भोक्ता नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी स्पष्ट करने वाली इस चमत्कारिक गाथा है, और चमत्कारिक उसकी टीका है। तो निष्कर्ष रूप से ये निकला कि साधक के ज्ञान के साथ शायिक ज्ञान भी कर्म बंध, कर्म उदय, कर्म निजरा और मोक्ष का कर्ता भोक्ता नहीं है, किंतु मात्र उसको जानता ही है। तो 308 से 320 गाथा में तीन बात आई कि जिसको एक तो स्वभाव तो कर्ता भोक्ता है नहीं, मात्र जानने का है। जिसको स्वभाव की दृष्टि हुई है, वो भी पर्याय में राग विकार वगैरह होते हुए भी वो उसका कर्ता भोक्ता नहीं है, उसको जानने वाला मात्र रहते हैं। इसके लिए उनको नए कर्म का बंधन नहीं होता है, पुराने कर्म आके खिर जाते हैं, और एक समय ऐसा होता है कि सब प्रकार के कर्म खत्म हो जाते हैं, वो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो 308 से 320 13 गाथा में ये पूरी प्रक्रिया ज्ञानी क्यों मुक्त होता है, तो वो प्रक्रिया ये 13 गाथा में यहाँ पे बताई है। तो जो मोक्ष अधिकार में मोक्ष के कारणों की चर्चा कही थी, तो यहाँ पे सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में यहाँ तक एक प्रकार से जैशन आचार्य ने तो मोक्ष अधिकार की चूली का कही है। तो मोक्ष में जो बात कही थी, तो वो मतलब बात यहाँ पे पूर्ण होती है कि आत्मा की, ज्ञानी आत्मा मुक्त कैसे होता है। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया तेरा गाथा में समझाई है। तो जैशन आचार्य के हिसाब से अभी 321 गाथा से सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार चलेगा, और अमृतचंद्र आचार्य देव के हिसाब से मतलब 308 गाथा से सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार वो उन्होंने वहां से गिना है। तो इसमें विभाजन का फर्क है, बाकी गाथा वो की वही है। तो इस प्रकार से आज का स्वाध्याय यहाँ पे अपने विराम लेते हैं। आगे अगले बुधवार को अपने 321 से जो तीन चार गाथा है उसकी चर्चा करेंगे।